मैया सम्मान योजना के ताज़ा हालात पर नज़र डालें तो सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि यह योजना अब सिर्फ कागजी घोषणाओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ज़मीनी स्तर पर लगातार इसका असर दिखने लगा है। सरकार की ओर से जो आश्वासन दिया गया था कि हर पात्र महिला तक समय पर सम्मान राशि पहुंचेगी, उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। पहले चरण में कई जिलों की महिलाओं को उनके खाते में राशि मिल चुकी है और जिन जिलों में तकनीकी दिक्कतें थीं, वहां भी सुधार का काम तेजी से चल रहा है। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि इस योजना में अब तक जितनी भी शिकायतें आई थीं, उन्हें गंभीरता से लिया गया है। बहुत सी महिलाओं का नाम सूची में आने के बावजूद उनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा था। इसको देखते हुए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया और ब्लॉक स्तर पर विशेष शिविर लगाए गए। इन शिविरों में जाकर महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करवा रही हैं और वहीं मौके पर समाधान भी किया जा रहा है। तीसरा अपडेट यह है कि कई जगहों पर बैंकिंग व्यवस्था कमजोर थी, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां बैंक की शाखाएं दूर दूर हैं और महिलाओं को पैसा निकालने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि गांव-गांव में बैंक मित्र और सीएसपी केंद्रों के जरिए महिलाओं को पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। अब महिलाएं अपने गांव में ही आसानी से राशि निकाल पा रही हैं। चौथा अपडेट यह है कि जिन महिलाओं के आधार कार्ड या बैंक खाते में नाम की गड़बड़ी थी, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अगर नाम में हल्की फुल्की स्पेलिंग की गलती है तो भी पैसा रोका नहीं जाएगा, बल्कि आधार को बैंक से लिंक कराने के बाद पैसा स्वतः खाते में पहुंच जाएगा। पांचवा अपडेट यह है कि इस योजना को लेकर राजनीतिक स्तर पर भी काफी चर्चा हो रही है। विपक्ष यह आरोप लगा रहा था कि योजना सिर्फ दिखावा है, लेकिन जैसे ही पहली और दूसरी किस्त की राशि महिलाओं के खाते में पहुंची, माहौल पूरी तरह बदल गया। अब गांव की महिलाओं के बीच खुशी का माहौल है और वे कह रही हैं कि पहली बार किसी योजना ने इतना भरोसा दिलाया है। छठा अपडेट यह है कि कई जिलों में महिलाओं ने खुद आगे आकर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि इस पैसे से वे घर की ज़रूरतें पूरी कर पा रही हैं। कोई दवा ले रही है, कोई बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर रही है और कोई छोटे मोटे व्यापार की शुरुआत कर रही है। इसका मतलब ये है कि योजना ने सिर्फ सम्मान ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की राह भी खोल दी है। सातवां अपडेट यह है कि अब योजना के दायरे को और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। शुरुआत में सिर्फ पात्र महिलाओं को ही जोड़ा गया था, लेकिन अब सरकार इस पर विचार कर रही है कि जिनका नाम छूट गया है उन्हें अगली सूची में शामिल किया जाए। इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है जिस पर महिलाएं खुद जाकर अपना नाम दर्ज करा सकती हैं। आठवां अपडेट यह है कि योजना से जुड़ी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए एक डैशबोर्ड बनाया गया है। इस पर हर जिले का विवरण मौजूद है कि किस जिले में कितनी महिलाओं को पैसा मिल चुका है और कितनी अभी बाकी हैं। इससे आम जनता को भी पता चल रहा है कि योजना का पैसा कहां तक पहुंचा है। नौवां अपडेट यह है कि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी महिला को बार बार दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद पैसा सीधे खाते में आएगा और इसमें कोई बिचौलियां शामिल नहीं होगा। इससे भ्रष्टाचार की संभावना काफी हद तक खत्म हो गई है। 10वां अपडेट यह है कि इस योजना को लेकर ग्रामीण इलाकों में सामाजिक माहौल भी बदल रहा है। पहले महिलाएं आर्थिक रूप से पूरी तरह दूसरों पर निर्भर थीं, लेकिन अब उनके पास खुद का पैसा आ रहा है। इस वजह से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और घर परिवार में उनकी बातों को और महत्व दिया जाने लगा है। 11वां अपडेट यह है कि जिन महिलाओं का खाता जनधन योजना के अंतर्गत खुला हुआ है, उन्हें सबसे पहले लाभ दिया जा रहा है। वजह यह है कि इन खातों को आधार और मोबाइल से पहले ही जोड़ा जा चुका है, जिससे पैसा तुरंत ट्रांसफर हो रहा है। 12वां अपडेट यह है कि कुछ जिलों में अब तक राशि नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि वहां सर्वर की समस्या थी। सरकार ने वहां के बैंकों को विशेष निर्देश दिए हैं और अब वहां भी धीरे धीरे भुगतान शुरू हो चुका है। 13वां अपडेट यह है कि योजना का प्रचार प्रसार तेज कर दिया गया है। पहले बहुत सी महिलाएं जानकारी के अभाव में इस योजना से जुड़ नहीं पा रही थीं। अब पंचायत स्तर पर बैठकों के जरिए बताया जा रहा है कि कैसे आवेदन करना है और किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। 14वां अपडेट यह है कि इस योजना से जुड़ी हुई धोखाधड़ी रोकने के लिए सतर्कता दल बनाए गए हैं। कई जगहों पर कुछ लोग महिलाओं से पैसे लेकर उनका नाम जोड़ने का वादा कर रहे थे। सरकार ने ऐसे मामलों पर सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की है और लोगों को जागरूक किया है कि योजना पूरी तरह निःशुल्क है। 15वां अपडेट यह है कि सरकार अब यह भी सोच रही है कि सम्मान राशि के साथ साथ महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के अवसर भी दिए जाएं। इसके लिए स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया जा रहा है और योजना के लाभार्थियों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है।
16वां अपडेट यह है कि शहरों में काम करने वाली प्रवासी महिलाओं को भी इस योजना में जोड़ा जाएगा। पहले सिर्फ स्थायी ग्रामीण महिलाओं का ही नाम आ रहा था, लेकिन अब यह फैसला लिया गया है कि जो भी पात्र महिलाएं शहर में किराए पर रह रही हैं, वे भी लाभ ले सकेंगी। 17वां अपडेट यह है कि इस योजना की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से की जा रही है। हर हफ्ते रिपोर्ट ली जा रही है और जहां भी कोई गड़बड़ी पाई जा रही है, वहां तुरंत कार्रवाई हो रही है। 18वां अपडेट यह है कि योजना से जुड़ा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। इस ऐप पर महिलाएं अपनी स्थिति देख सकती हैं कि उनका नाम सूची में है या नहीं, पैसा उनके खाते में आया या नहीं। इससे उन्हें बार बार बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 19वां अपडेट यह है कि योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेकर अफवाहें भी फैल रही थीं कि यह केवल कुछ समय तक ही दी जाएगी, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह योजना स्थायी है और तब तक चलेगी जब तक सभी पात्र महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल जाता। 20वां और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि इस योजना के कारण महिलाओं में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है। गांव की महिलाएं अब कह रही हैं कि पहले हमें सिर्फ वादे सुनाए जाते थे, लेकिन अब हमें सीधे पैसा मिल रहा है। इससे सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा है और महिलाओं को यह महसूस हो रहा है कि उनकी मेहनत और संघर्ष का सम्मान किया जा रहा है।